Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 6, the world we live in. तो कल हमने ये पढ़ा था कि इस चैप्टर में कि जो हमारी ये जो लैंड सरफेस थी पहले ये एक दूसरे से कनेक्टेड थी, ठीक है। और इस कनेक्टेड लैंड सरफेस को हम क्या बोलते थे, पैंजिया, ठीक है, या फिर सुपर कॉन्टिनेंट। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था अपना फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट है ये डिवाइड हुआ था। जो अर्थ की इंटीरियर लेयर्स होती हैं उनमें कुछ चेंजेस की वजह से जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है वो डिवाइड हो गया था 7 कॉन्टिनेंट्स में। और आपके वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे से ओशियन से सेपरेटेड हैं, ठीक है। नाउ टुडेज टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पढ़ना है जितने भी आपने कल पढ़े थे ना 7 कॉन्टिनेंट, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। नाउ टुडेज टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो आपने कल 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आपको वो सारे कॉन्टिनेंट्स डिटेल में पढ़ने हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। The Asian continent is located in the northern hemisphere and is the largest continent on the earth. जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आपका एशिया नदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये जितने भी आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ये एशियन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, ठीक है। हमारी अर्थ का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ कौन सा है, हमारा एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। और हमारा जो इंडिया है, इंडिया वो कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में आता है, आपका इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। नाउ द सेकंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट अमंग द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपकी अर्थ का, ठीक है, जितने भी आपकी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इट इज़ यूज टू बी नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट as its existence was not known to people of other continents for a long time. जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसको किस नाम से जानते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते थे। क्यों जानते थे, क्योंकि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसको जितने आपके अदर कॉन्टिनेंट है वहाँ के रहने वाले लोगों को इस कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में अभी बहुत सालों तक उनको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। वो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानते ही नहीं थे। इस वजह से इसको किस नाम से हम जानते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से। हाउएवर अफ्रीका इज़ बिलीव्ड टू बी द प्लेस वेयर फर्स्ट ह्यूमंस लिव्ड। लेकिन जबकि ये ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमंस रहने के लिए, या सबसे पहले ह्यूमंस कहाँ रहते थे, आपकी अफ्रीका में, ठीक है। Now the third continent is North America. North America is the third largest continent of the world and is known as the New World along with South America. जो नॉर्थ अमेरिका है वो क्या है, आपके वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और इसको न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ साउथ अमेरिका भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है। Now the fourth continent is South America. The continent of South America is the fourth largest continent in the world. जो साउथ अमेरिका है वो आपका 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपके वर्ल्ड का, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स में ये 4th नंबर पे आता है, ठीक है, 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दिस कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाय अ नैरो पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका। किसके थ्रू, अ पीस ऑफ नैरो लैंड, एक पतली सी लैंड से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड ही नैरो पीस ऑफ लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। अंटार्कटिका। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये आपका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड।
एज इट लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द साउथ पोल। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये एक्सट्रीम ये वर्ल्ड के सबसे साउथ प्लेस पे, साउथ पोल के पास में है, ठीक है, एक्सट्रीम साउथ पे। इट इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसको किस नाम से जानते हैं? कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, ठीक है, बर्फ़ से ढका रहता है। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन इनहेबिटेशन इन अंटार्कटिका, और यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग परमानेंटली यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रजाति ह्यूमन की अंटार्कटिका में परमानेंटली यहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि यहाँ पे जो अंटार्कटिका है ये पूरा प्लेस बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप क्या है, किस नंबर पे है? आपका 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स में ये 6 नंबर पे है। इट इज़ नोन एज यूरेशिया अलॉन्ग विद एशिया, और इसको किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया क्या है? यूरोप प्लस एशिया टुगेदर फॉर्म यूरेशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया क्या है? आपके जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे लार्ज कौन सा था? नंबर 1 पे एशिया कॉन्टिनेंट। इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये कहाँ पे लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन आइलैंड, और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड भी है। आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, ठीक है, अ लैंड कवर्ड विथ वाटर। द ग्रेट कोरल रीफ कैन बी फाउंड हेयर, और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह कोरल रीफ यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। नाउ लुक एट दिस मैप। आपका जो टॉप ऑफ द मैप है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये नॉर्थ है। ये आपका क्या होगा? साउथ। इधर आपका होगा वेस्ट एंड ईस्ट, और इक्वेटर आपकी जो आपके, ठीक है, ये आपकी क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर क्या करती है? वर्ल्ड को 2 बराबर भागों में, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जितना भी आपका ये पार्ट है इक्वेटर के ऊपर के साइड में, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये आपका इस इक्वेटर के जो इधर का हिस्सा है ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपका कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट्स है जो आपके नदर्न हेमिस्फीयर में? आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब किस में आता है? आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में आपका आता है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे पोल है, ठीक है, तो अंटार्कटिका कहाँ पे? आपके साउथ पोल में है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसको हम आइलैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आइलैंड क्या होते हैं? जो लैंड है ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, इस वजह से हम ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? आइलैंड, क्योंकि ये चारों तरफ से, इसके देखिए चारों तरफ क्या है? वाटर है, ठीक है, ओशन है, ठीक है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड भी बोलते हैं। यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? यूरेशिया। जब ये दोनों मिलकर, एशिया एंड यूरोप दोनों मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं? यूरेशिया, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।